बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 6 का एक और फाइनल एग्जामिनेशन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये सैम्पल पेपर की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। इससे पहले भी मैं फाइनल एग्जामिनेशन का एक सैम्पल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैक्सिमम 2 वीडियोज़ का ये सैम्पल पेपर हो जाएगा आपके लिए, और मुझे उम्मीद है कि इन 2 वीडियो से आपका काफ़ी पेपर आने के चांसेस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम नंबर। तो पहले जब प्राइम नंबर की बात की गई है तो प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए कि कहते किसे हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक नंबर खुद और एक 1 होता है और एक नंबर इटसेल्फ, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो नंबर जो प्राइम नंबर होगा वो सिर्फ 2 ही नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है, या तो वो 1 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा या अपने आप से। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं 2 की बात करूँ, 2 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और 2 से। 3 भी सिर्फ 1 और 3 से। 4 की बात करूँगा तो 4 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी हो जाता है और 4 से भी हो जाता है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। तो इसके अंदर 12 प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि 2 3 6 सबसे डिवाइड होता है। 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 13 प्राइम नंबर है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन इज 28/6 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? आपने इसको सेम नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं 2 14 और 3। 2 3 जा 6, तो 14/3, क्योंकि इससे आगे फर्दर ये दोनों सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो सेमी सर्कल के अंदर सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं वो पूरा ही नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर 28 4 से डिवाइड होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज गिवन बाय 4 इंटू साइड। ये एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 8 हुज लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी गिवन है? 8 सेंटीमीटर गिवन है, और ब्रेथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला लगाएंगे तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया आपको। चलिए, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर पेरीमीटर यहाँ पर हमें गिवन है स्क्वायर का 40 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर के पेरीमीटर का फार्मूला अभी हम ऊपर लिख के देख चुके हैं। 4 इंटू साइड होता है, तो उसके सामने उसका फार्मूला लिख दिया। साइड निकालनी है तो 40 को हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसकी जो साइड होगी वो कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। आप चेक कर सकते हैं, 10 को अगर हम 4 बार प्लस करते हैं, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड करते हैं, तब भी क्या आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/7। तो 1/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा होगा? ठीक है, जब हम दोनों ही डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 4/28, ठीक है। पहले हम 2 से करते हैं तो 2/14, ठीक है। 3 से करते हैं दोनों नंबर को तो 3/21। तो यहाँ पर 3/5 नहीं हो सकता, 4/28 है, 5/20 नहीं है, और 6/30 नहीं है, क्योंकि 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे भी 6 से करूँगा तो 6/42 आना चाहिए था, क्योंकि कट करके जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से वही नंबर आ जाएगा 1/7। तो ऐसे नंबर को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ कंपास एंड पेंसिल। तो सर्कल को कंपास एंड पेंसिल का इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है, बाकी ट्रायंगल के लिए हमें रूलर की भी ज़रूरत पड़ेगी, और स्क्वायर को बनाने के लिए भी हमें रूलर की ज़रूरत पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर एन एंगल। तो ये इसका आंसर आप दे सकते हैं कि स्केल से आप एंगल मेजर करते हैं, कंपास से करते हैं, सेट स्क्वायर से करते हैं, या प्रोटेक्टर से। तो प्रोटेक्टर से हम एंगल को मेजर करते हैं। A line that cuts a plane figure into two parts that exactly overlap when folded along the line is called। तो उसको हम क्या कहते हैं? उस लाइन को हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज द स्क्वायर हैव। तो स्क्वायर के अंदर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो ये क्वेश्चन आपको ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है। बट विल बी द रिजल्ट ऑफ +8 + -2।
तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट ओपन करनी है, ठीक है। प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 2 आ गया। 8 माइनस 2 कितना होगा, 6 आ जाएगा, तो प्लस का 6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी ठीक है। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। तो 9/4 को हमें मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, तो हमें आपने क्या करना है, 9 को 4 से डिवाइड करना है। 4 2 ज़ा 8 हो गया और रिमाइंडर 1 बचा। तो डिवाइज़र, कोशेंट और रिमाइंडर। तो डिवाइज़र हमारा 4 था, कोशेंट हमारा 2 है और रिमाइंडर हमारा 1 है, तो ये बन गया मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर। अगला आप खुद कर सकते हैं। राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर 2/5। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब है आप इस फ्रैक्शन के नंबर्स को सेम नंबर से किसी से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 6/15। और एक बार आपने 2 से कर दिया तो 4/10। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे चेक कर सकते हैं, जब आप इसको कट करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, तो 2/5 फिर से आ गया। तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। फाइंड द नंबर डिविजिबल बाय 5 बिटवीन 129 एंड 179। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, आपने नंबर्स पता करने की 129 और 179 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल हैं। तो आपको पता है 129 के बाद जिन नंबर्स के लास्ट में यूनिट प्लेस पर 0 और 5 होगा वो सभी 5 से डिविजिबल होगा। तो 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170 और 175 तक आपने लिखकर नंबर काउंट कर लेने, ठीक है। चलिए फिर इनको काउंट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 242। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि जब आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे या प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो वो सारे ही नंबर प्राइम होने चाहिए। तो सबसे पहले प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं आपको पता है, 2 3 5 7 11 13 17 19। तो आपने पहले सबसे पहले 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करना है, अगर 2 से होता है, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब 1 2 1 ना तो 3 से डिवाइड होता है, ना 2 से, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं करना चाहें तो, ठीक है। 11 से डिवाइड होगा, ठीक। तो 11 के टेबल में 11 पर ही आता है 121। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो आ गया 1। जब आंसर 1 आ जाए तो आपने स्टॉप कर देना और जो तीनों नंबर आपके आए हैं आपने इनको मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि आपका 242 आया या नहीं। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। सिमिलरली यू कैन डू फॉर द 195। आ रेक्टेंगल ABCD हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर। पहले लेंथ गिवन है तो पहली वैल्यू लेंथ की होगी, बाद में ब्रेड्थ गिवन है तो सेकंड वैल्यू ब्रेड्थ की होगी। व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला आपको आना चाहिए, जो कि होता है 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 लेंथ है हमारे पास 12, ब्रेड्थ है हमारे पास 8, साथ में लग गया सेंटीमीटर। 2 12 प्लस 8 कितना होता है 20, मल्टीप्लाई किया तो 40 सेंटीमीटर की आ जाएगी इसका पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। कंप्लीट द एक्सप्रेशन, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, माइनस को ब्रैकेट के अंदर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। कनेक्ट द इन्वर्स बाय ड्राइंग द लाइंस। इन्वर्स का मतलब है जैसे -7 के साथ 7 को कनेक्ट किया तो 0 आ गया। सिमिलरली आपने सबके साथ करना है, ठीक। तो +5 का -5 के साथ, +9 का -9 के साथ और -8 का +8 के साथ, ठीक है। राइट द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर, ठीक है। ऑर्डर कितना है मतलब कितनी सिमेट्रीज आएंगी आप इसको कर लीजिए, चेक कर लीजिए। तो इनमें टोटल 5 है, ये पेंटागन दिख रहा है आपको क्योंकि 1 2 3 4 5 हेक्सागन है। तो हेक्सागन में आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है 6 होती हैं, ठीक है। तो आपको यही बताना है कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं। इसका आंसर आप खुद बताएंगे, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।
फाइंड द एरिया बाय स्प्लिटिंग इनटू रेक्टेंगल्स। ठीक है, अभी आपके सामने एक फिगर प्रेजेंट है, आपने क्या करना है, पहले इसको रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैं इसको रेक्टेंगल्स में, आपके ऊपर है, चाहे आप इसको ऐसे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तब भी सारे रेक्टेंगल में डिवाइड हो गए। अदरवाइज दूसरा मेथड हमारे पास ऐसे है, जो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रेक्टेंगल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो पहले हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आप सभी को पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इसकी रेक्टेंगल की 3 है और ब्रेड्थ है 1, तो इसकी आ जाएगी 3 इंटू 1 यानी कि 3 स्क्वायर सेंटीमीटर पहले रेक्टेंगल की। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, आपने ये 1 2 3 डायग्राम में ज़रूर शो करना है, ताकि टीचर जो भी पेपर आपका चेक करे उसको पता लग जाए कि आप किस रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं। अब सेकंड वाली क्या अगर हम देखें, ठीक है, फर्स्ट वाले को मैं रब कर देता हूँ। ठीक, हमने अभी इसको ऐसे कट रखा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 2 वाले में देखें तो लेंथ कितनी है 3 और ब्रेड्थ कितनी है 1। क्यों, कैसे पता लगा, क्योंकि ये पूरा 3 है, अब यहाँ तक इन्होंने 2 दे रखा है, तो ऊपर वाला कितना बचा 1, तो इसका भी क्या आ जाएगा 3 इंटू 1। ठीक है, थर्ड का देखते हैं आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3, ब्रेड्थ 1 है और हाइट वही लेंथ कितनी है 3, तो इसका भी कितना आ जाएगा 3। फाइनली इन तीनों के एरिया को आपने प्लस कर देना है, टोटल एरिया आ जाएगा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए बाकी आपके ऊपर है, आप इसको कैसे भी डिवाइड करके कर सकते हैं, ऐसे नहीं तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, तब भी 3 रेक्टेंगल बन जाएंगे और तीनों का एरिया निकाल लीजिए, आंसर 9 ही आएगा। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद अ साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर, तो ये सारा कंस्ट्रक्शन का काम है, आपको यूजिंग रूलर, कंपास और प्रोटेक्टर करना है, आप कर सकते हैं। ठीक है, रिक्रिएट दिस फिगर, इस फिगर को आपने, ये इन्होंने गिवन है, आपने स्केल, कंपास का और पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए यही सेम फिगर बनानी है और इसके स्टेप आपने मेंशन करने हैं, उसको कहते हैं रिक्रिएटिंग द फिगर। मतलब पहले आप 5 सेंटीमीटर साइड लेंगे, फिर ये वाली साइड लेंगे, जैसे आप बनाएंगे आपने उस स्टेप में लिखकर इस फिगर को बनाना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, जैसे पहले आपने ये बनाया, फिर आपने अगले स्टेप में ये बना दिए, तो आपने लिखते जाना है। चलिए, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, -2 एंड -8 के बीच के सारे इंटीजर्स लिखने हैं और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो -2 और -8 के बीच में कौन कौन सा, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड -8। तो बीच वाले ये इंटीजर्स हैं, तो ये ऑलरेडी इंटीजर्स असेंडिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, नहीं सॉरी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं, ये डिक्रीजिंग में, क्योंकि माइनस में नंबर अगर बड़ा होता है तो वो नंबर छोटा माना जाता है, क्योंकि जब हम नंबर लाइन देखते हैं, ठीक है, तो -1, -2 जीरो से दूर है और -1 जीरो के पास है। तो जितना नंबर छोटा होता जाएगा वो जीरो के उतने क्लोज होता जाएगा और वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर आपने कैसे लिखना है, -7, -6, -5, -4, -3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर, और ये कौन सा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, चलिए इसका सिमिलरली आपने इसका भी लिख लेना है। कंप्लीट दिस एक्सप्रेशन, +40 में क्या प्लस करेंगे कि 200 आ जाए, ऑब्वियसली 160 प्लस करेंगे। 200 लेने के लिए हम किस नंबर में से 50 माइनस करेंगे, ऑब्वियसली 250 में से हम 50 माइनस करेंगे तो 200 आ जाएगा। नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री आप अपने आप कर सकते हैं, इसकी 5 लाइन्स हैं तो 5 होगी, बाकी आपने इसको कट करके चेक कर लेना है कितनी होती है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, और ट्रायंगल विद एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ऐसे ट्रायंगल जिसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है इसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, जैसे ये आपने फिगर बना दिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी दोनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, 2 साइड इक्वल होती है, तो यहाँ से सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर पॉसिबल होती है। ठीक है, और ट्रायंगल विद एग्जैक्टली 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है,
तो ऐसी ट्रायंगल ड्रॉ करनी है आपने, इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, तो वो हमारी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है हमारे पास, क्योंकि तीनों ही साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री आपने ड्रॉ करके दिखानी है। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रायंगल विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ऐसी कौन सी ट्रायंगल इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, तो वो स्केलिन होती है, जिसकी तीनों ही साइड डिफरेंट मेजरमेंट की होती है। तो स्केलिन ट्रायंगल का कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, तो इसमें आपने ये डायग्राम बना देना है। इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल विद एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री? नो, वी कैन नॉट ड्रॉ अ ट्रायंगल विद एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, बिकॉज अभी हमने पढ़ लिया कि स्केलिन में एक भी नहीं होती, नील, आइसोसेलेस में एक होती है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 होती हैं। तो 2 वाला कंसेप्ट है ही नहीं इसके अंदर, तो इसके अंदर आंसर आएगा नो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर कोप्राइम? अब कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो कोप्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। अब कॉमन फैक्टर का एक सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ। सपोज करिए 2 नंबर आपके पास 2 और 4। 2 के फैक्टर मतलब 2 किस किस के टेबल में आता है वो लिख लीजिए। 2 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में। 4 किस किस के टेबल में आता है, 1 में भी आता है, 2 में भी आता है और 4 में भी आता है। तो जब कॉमन फैक्टर इसमें कौन कौन सा है, 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो ये कोप्राइम नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं 2 और 5 का। ठीक है, 1 और 2, 1 और 5, तो इन दोनों नंबर का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं कोप्राइम नंबर, जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 है। तो 18 और 35 का देख लेते हैं। 18 किस किस के टेबल में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, ठीक है, 3 में आता है, 6 में आता है, 9 में आता है, 18 में आता है। 35 1 में आता है, 5 में आता है, 7 में आता है, ठीक है, और 35 में आता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1, तो ये कोप्राइम है। ठीक है, अब 81 और 18 का अगर आप चेक करते हैं, 81 किस किस के टेबल में, 1 3 9 27 81। तो 18 किस किस में आता है, 1 2 3 6 9 और 18। आप जब इसमें कॉमन फैक्टर चेक करेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे इसके अंदर आपको ना, तो ये क्या है, कोप्राइम नहीं है। ठीक है, डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन 120 का करना है, तो 2 से किया पहले, 60, फिर 2 से, फिर 2 से, अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से, 5 से, फिर आपने ध्यान रखना है पहले 2 से ही करना है। कई बार हम क्या करते हैं, पहले 5 से कर दिया, फिर 3 से कर दिया, जब तक 2 से होता जा रहा है 2 तक, इस सीक्वेंस में चलना है अपने प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड में। पहले 2 से करते रहना जब तक 2 से होता जा रहा है, 2 से बंद हो फिर 3 से चेक करना है, फिर 5 से चेक करना है, तो ऐसे चेक करना है आपने। ठीक है, चलिए सॉल्व द फॉलोइंग। 9/2 2/3। ठीक है, तो अगर पहले काम आपने क्या करना है, अगर तो मिक्स फ्रैक्शन में है तो मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। अगर मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व हो गया तो आपने डिनोमिनेटर चेक करना है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले आप दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि इसका एलसीएम आ गया 6। ठीक है, तो हमने क्या करना है, दोनों ही जो फ्रैक्शन है उन दोनों के डिनोमिनेटर पहले सेम कर देने हैं। 2 3 जा 6, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में ही रखना है एलसीएम आपने। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो एक आया 27/6 और एक आया 4/6। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम होने से आपने एज इट इज़ माइनस कर देना है ऊपर, आंसर आ जाएगा 23/6। एक तरीका तो ये है, पर दूसरा तरीका क्या है, जब आपके दो ही फ्रैक्शन गिवन है, सिंपल माइनस सब्ट्रैक्शन है, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 6 आया। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 27। 2 को 2 से करना है, 4, तब भी 23/6 आ गया। तो आप ऐसे कर सकते हैं। सिमिलरली 4/5 और 5/4 का निकालना है। डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई किया,
4 को 4 से किया 16, 5 को 5 से किया 25, साइन बीच में प्लस का है तो प्लस लगा दिया और इनको आपस में प्लस कर दिया, आंसर आ गया। एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है तो आपने आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही लिखना होता है, ठीक है। ड्रॉ अ पिक्चर एंड राइट एन एडिशन स्टेटमेंट एज गिवन बिलो। पिक्चर भी बनानी है और स्टेटमेंट भी लिखनी है। 5 टाइम्स ऑफ अ रोटी, 5 टाइम्स 1/4 ऑफ अ रोटी। तो 1/4 अगर रोटी आपने देखी होगी सर्कुलर होती है, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर फोर्थ क्वार्टर का मतलब है कितने पार्ट बने हैं, 4 पार्ट बने हैं। अब बच्चा यहाँ पर 1/4 कितने टाइम दिया है आपको, 5 टाइम, तो एक आपने क्वार्टर पार्ट और बना देना है, दिस इज कॉल्ड क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 पार्ट, तो टोटल ये इमेज आपने बना देनी है, ठीक है। और स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, 5 × 1/4 x, ठीक है, यानी कि रोटी हमारी x है तो x का 1/4 हमने ले लिया। तो अगर x नहीं भी लिखना तो आप सिंपली 5/4 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए 9 टाइम्स ऑफ 1/4 ऑफ रोटी आप बना सकते हैं, जैसे ये बनाइए, 4 ये हो गए पीस, 5वां पीस ये वाला है, तो 5 टाइम्स ऑफ 1/4 ऑफ अ रोटी। जया स्कूल इज 7/10 किलोमीटर फ्रॉम हर होम। जया का जो स्कूल है, ठीक है, उसके घर से 7/4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। शी टेक्स एन ऑटो फॉर हाफ किलोमीटर। ऑटो कितनी दूर के लिए लेती है वो, 1/2 किलोमीटर के लिए। एंड देन वॉक्स द रिमेनिंग डिस्टेंस टू रीच हर स्कूल। इतना डिस्टेंस वो ऑटो तक चल जाती है और जो बच गया वो ऑन फुट जाती है, ठीक है, वॉक करती हुई। हाउ मच डज शी वॉक डेली टू रीच द स्कूल। तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 7/10 किलोमीटर है, ठीक है, और ऑटो वाला डिस्टेंस कितना है, 1/2। तो हम ऑटो वाले डिस्टेंस को टोटल डिस्टेंस से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वो डिस्टेंस आ जाएगा जो वो वॉक करती हुई जाती है। आपने स्टेटमेंट लिखनी है, क्या लिखेंगे, जया स्कूल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स होम इज इक्वल टू 7/10 किलोमीटर। शी मूव्स यूजिंग ऑटो इज इक्वल्स टू 1/2 किलोमीटर। शी वॉक डेली। तो 7/10 है, सॉरी यहाँ पर 7/10 माइनस 1/2। अगेन वही आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, 2 को 7 से किया 14 आ गया, 10 को 1 से किया तो 10 आ गया। 14 यानी कि 14 माइनस 10 कितना हुआ, 4/20। तो 1/5 डिस्टेंस वो कैसे जाती है किलोमीटर, वॉक करके। टोटल डिस्टेंस में से आपने ऑटो वाला डिस्टेंस माइनस कर देना है। क्लियर हो गया। चलिए, रहीम मिक्सेस 2/3 लीटर ऑफ येलो पेंट विथ 3/4 लीटर ऑफ ब्लू पेंट। 2/3 लीटर येलो पेंट को मिक्स करता है, प्लस करता है 3/4 लीटर ऑफ ब्लू पेंट टू मेक ग्रीन पेंट। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ग्रीन पेंट ही हैज़ मेड। तो वॉल्यूम ग्रीन बना कैसे, इन दोनों को प्लस करके। तो इन दोनों के फ्रैक्शन को आपने क्या कर देना है, 2/3 प्लस 3/4 को प्लस कर देना है। एलसीएम ले लेना, फिर वही मेथड, चाहे एलसीएम लेके कर लीजिए चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। 4 3 जा 12 आपस में मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से किया 8, 3 को 3 से किया, जो साइन था बीच में लगा दिया। 17/12 लीटर क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। क्लियर हो गया। चलिए, किसका, ग्रीन का। लुकिंग एट द जियोग्राफिकल क्रॉस सेक्शन फिल इन द रिस्पेक्टिव हाइट। तो ये क्वेश्चन, एक की हाइट कितनी है, 1500, ठीक है, सी लेवल से। बी कितना है, 500 -500 पर। तो आपने इनको देख देख के भर देना, इसके सामने मिलाना है आपने, ठीक है। 0 से ऊपर ये 100, 200, 300, फिर 400, यानी कि 300 पर हमारा सी है। तो डी किस पर आप चेक कर लीजिए, 11 -1100 -1200। तो आपने इसको इस डिस्टेंस के सामने नंबरिंग मार्किंग करके पॉइंट से मिलाकर उसके आंसर लिख देने हैं। विच इज़ द हाइएस्ट पॉइंट इन द जियोग्राफिकल क्रॉस सेक्शन।
तो हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, सबसे हाइट पर कौन सा है, ए, एंड विच इज़ द लोएस्ट पॉइंट, डी। आसान था, देखकर आपने ग्राफ इसका जवाब देना था। रवि इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 एंड हिज फादर इज अ फार्मर who works in his field to earn. In the summer vacation, Ravi decided to help his father fencing one of the field. The field he is working in is rectangular shape, as you can see. This is the rectangular shape field having length 230 meter and breadth 160 meter. Write the formula of perimeter of the rectangle. तो perimeter of rectangle का formula आपको पता है, 2 multiply length plus breadth साथ में यूनिट। रवि वॉन्ट्स टू फेंस इट विथ 3 राउंड्स ऑफ द रोप। पहले आप यहाँ पर 3 राउंड गिवन है, तो आप पहले आप 1 राउंड का निकालेंगे। 1 राउंड का मतलब है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, जो हमारा है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। जब आप एक बार लपेटेंगे तो एक चक्कर पूरा करेंगे तो उसको हम पेरीमीटर कहते हैं, आउटर बाउंड्री ऑफ एनी शेप। तो पहले एक से निकाल लेंगे, 2 मल्टीप्लाई लेंथ है हमारे पास 230, ब्रेड्थ है 160, ठीक है। तो इनको किया तो 390 आ जाएगा, ठीक है। और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 780 मीटर। यानी कि एक बार में हमें 780 मीटर रॉप की ज़रूरत है, पर 3 राउंड लगाना है तो 780 को फर्दर आपने 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, और जो आएगा वो आपका टोटल रॉप की लेंथ आ जाएगी। What is the area of the rectangular field? Again, area of rectangular field length into breadth, 230 into 16 आपने मल्टीप्लाई कर देना, साथ में स्क्वायर मीटर लगा लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 3 बार लपेटा, 5 बार लपेटा, तो आपने एक बार पेरीमीटर निकाल कर उसको जितने टाइम्स राउंड किया उससे मल्टीप्लाई कर देना, वो टोटल लेंथ आ जाएगी रोप की। इन विच ऑफ द 2 ग्रुप्स विल ईच चाइल्ड गेट अ लार्जर शेयर। तो 2 ग्रुप आपके सामने है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। आपने स्टेटमेंट पढ़कर ये बताना है कि किस ग्रुप में बच्चे को ज़्यादा शेयर मिला है, ठीक है। तो 3 ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस डिवाइडेड इक्वली अमंग 4 चिल्ड्रन, ठीक है। 3 ग्लासेस को 4 स्टूडेंट्स में बांटा गया है, ठीक है। और 7 ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस डिवाइडेड इक्वली अमंग 10 चिल्ड्रन, ठीक है। तो आपने फ्रैक्शंस लिख लेने हैं। फ्रैक्शंस में आपने डिनोमिनेटर सेम कर देना है। जिसका डिनोमिनेटर, जिसका फ्रैक्शनल वैल्यू ज़्यादा आएगा, जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा आएगा आफ्टर कंप्लीटिंग द डिनोमिनेटर सेम, तो वो ही शेयर ज़्यादा होगा। तो आप इसमें गेस करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ग्रुप 1 में बच्चे को ज़्यादा शेयर मिलेगा या ग्रुप 2 में, ठीक है। Anil was in a group where 2 cakes were divided equally among 5 children, ठीक है। How much cake would Anil get? तो टोटल कितने स्टूडेंट है 5 और कितने केक हैं 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/5। क्लियर। तो 2/5 जो है वो अनिल को मिला है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का वीडियो, क्लास 6 का मैथ्स का फाइनल सैम्पल पेपर। होप यू एंजॉयड इट। इफ़ यू फाउंड एनी डिफ़िकल्टी और डाउट, प्लीज़ राइट इन दी कमेंट बॉक्स और आंसर्स दीजिए उन क्वेश्चंस का जो मैंने पूछे थे, जिनका सोल्यूशन मैंने नहीं बताया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक के बाय बाय, जय हिंद।